गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। आज टॉप 5 की शुरुआत करेंगे 2 बड़ी खबरों के साथ। देखिए जरा इस वक्त की 2 बड़े अपडेट्स हैं। आबकारी घोटाला मामले में रायपुर में नकली होलोग्राम सप्लाई करने के केस में ईओडब्ल्यू टीम ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। रिमांड खत्म हो गई थी और मांग की आगे रिमांड की। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड स्वीकार की है। अब 18 जुलाई तक ईओडब्ल्यू चारों आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। इनमें दीपक द्वारी, अमित सिंह, अनुराग द्विवेदी और जो कंपनी या इसका स्टेट हेड है दिलीप पांडे, ये चारों हैं। इन चारों की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद इन्हें विशेष कोर्ट में आज पेश किया गया था। दूसरा मामला आबकारी घोटाला केस से जुड़ा पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा मेरठ कोर्ट में पेश किए गए। नकली होलोग्राम बनाने के मामले में मेरठ कोर्ट में पेशी हुई है। ट्रांजिट वारंट पर आरोपी को यूपी लेकर पुलिस पहुंची थी। काफी नाटकीय घटनाक्रम था, वहां उनकी कोर्ट में पेशी हुई। तो नकली होलोग्राम बनाने के मामले में 2 बड़े अपडेट हैं। दोनों जगह पेशी हुई है। मेरठ यूपी में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की पेशी हुई, तो इधर रायपुर में 4 आरोपियों को पेश किया। 3 दिन की रिमांड अवधि बढ़ गई। तो अब उम्मीद की जा रही कि 4 दिन और जब लगातार पूछताछ पहले की गई, उसके बाद अगले 3 दिनों में पूछताछ में कुछ नए लिंक्स मिलेंगे जिन पर लीड मिलने के बाद आगे बढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम भी खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और कीर्तिमान आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स बन चुके हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर करीब 30 मिलियन यूजर्स बढ़ गए। देश के दूसरे नेताओं के सोशल मीडिया फॉलोइंग्स को आप देखें तो इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी सबसे और काफी आगे हैं। जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक्स पर 26.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक्स पर 27.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव के एक्स पर 19.9 मिलियन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एक्स पर 7.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकी कैरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। तीनों आतंकियों के शव भी बरामद कर लिए गए। तो इधर स्पेन की टीम ने रविवार खेले गए यूरो कप के फाइनल में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसी के साथ टूर्नामेंट के इतिहास में 4 बार इस ट्रॉफी को हासिल करने वाली स्पेन पहली टीम बन गई है। जर्मनी के 3 बार खिताब जीतने के रिकॉर्ड को स्पेन ने तोड़ा है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल में टीम ने 2-1 से जीत दर्ज करते हुए नया कीर्तिमान रचा और 12 साल से चले आ रहे इंतजार को खत्म करते हुए टीम ने यूरो चैंपियनशिप जीत ली है। वहीं इंग्लैंड को लगातार दूसरी बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और उसके पहली बार चैंपियन बनने का सपना फिर से चकनाचूर हो गया। धार की ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वे की रिपोर्ट आज हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पेश की गई। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट 2000 से अधिक पन्नों की बताई जा रही है, जिसमें सर्वे के दौरान खुदाई में मिले प्रमाण और अवशेष शामिल किए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अब 22 जुलाई को पूरे मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। सीजीपीएससी भर्ती मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। सीजीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन और सचिव के दफ्तर में सर्च किया जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक के सरकारी निवास पर भी सर्चिंग जारी है। 2020 से 2022 2 वर्षों के बीच परीक्षाओं की गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी है। सीबीआई टीम पहुंचकर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। बड़ा अपडेट है, सीजीपीएससी भर्ती मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी और इसके दायरे में चेयरमैन, सचिव के दफ्तर, परीक्षा नियंत्रक के सरकारी निवास, इन सारी जगहों पर सर्चिंग शुरू हो गई है। 2020 से 22 के बीच परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत पर सरकार ने यह जांच सीबीआई के सुपुर्द की है।
तो बड़ा अपडेट है इस मामले में। सीजीपीएससी भर्ती मामले में सीबीआई की टीम पहुंच गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सभी बड़े अधिकारियों के दफ्तरों और घर के ऊपर सर्चिंग के साथ शुरुआत की है। तो बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। सीजीपीएससी भर्ती मामले में जांच शुरू कर दी है सीबीआई ने। तत्कालीन चेयरमैन, सचिव, इनके दफ्तर सर्च किए जा रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक के सरकारी निवास को सर्च किया जा रहा है। 2 साल 2020 से 22 के बीच की तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतें थी। राज्य सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, छानबीन शुरू कर चुकी है। एक नहीं कई शिकायतें हैं जिसको लेकर अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। और इस वक्त क्या अपडेट है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ गए। स्टार, बताएं, सीबीआई की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, सर्चिंग से शुरुआत हुई है, आगे क्या अपडेट है? देखिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो 2020 से 2022 तक जो परीक्षाएं ली गई थी उसमें डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी यानी डीएसपी की जो पोस्ट पे उस पर भर्ती परीक्षाएं ली गई थी और उसमें रिक्रूटमेंट भी किया गया था, लेकिन शिकायतें थी गड़बड़ी की काफ़ी ज़्यादा। और उसको लेकर फिर जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सीबीआई में के शिकायत ट्रांसफ़र किया गया और इस मामले में अपडेट ये है कि सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। और अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तत्कालीन चेयरमैन टावन सिंह सोनवानी जो सीजीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन थे उनके निवास पर और जीवन किशोर ध्रुव जो तत्कालीन सचिव थे सीजीपीएससी उनके निवास पर सर्चिंग की जा रही है। साथ ही जो परीक्षा नियंत्रण के शासकीय निवास जो भिलाई और रायपुर में है यहाँ पर भी सीबीआई के द्वारा सर्चेस की जा रही है। और इस मामले में प्रारंभिक जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। इन तीनों अधिकारियों के ऊपर शिकायतें मिली थी, प्रारंभिक तौर पर इनको एक्यूज माना गया है और उस आधार पर जांच शुरू करते हुए इनके प्रीमाइसेस में सर्चिंग की जा रही है। और सीबीआई से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि फिलहाल अभी सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में जैसे जैसे अपडेट्स मिलेंगे इस मामले में और भी लोगों के नाम यदि सामने आते हैं तो उनके यहाँ भी सर्चिंग की जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर है कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को केस हैंडओवर किया था ताकि निष्पक्षता से और पूर्ण रूप से जांच हो सके और उस आधार पर सीबीआई ने उस शिकायत के आधार पर केस में जांच शुरू कर दी रजिस्टर्ड करने के बाद। और फिलहाल अपडेट यही है कि तीनों जो अधिकारी हैं उनके निवास पर सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। चलिए अब देखते हैं सर्चिंग में क्या मिलता है और किस तरीके से जांच शुरू की जाती है। फिलहाल स्टार हमको बता रहे हैं कि अधिकारियों के दफ्तर और घरों में दबिश देकर वहां जितने भी दस्तावेज हैं संभवतः उनको ढूंढा जाएगा और खंगाला जाना है कि इस पूरे मामले में कहां किन किन स्तर पर लापरवाहियां हुई, गड़बड़ियां की गई या हुई हैं। शुक्रिया आपका स्टार इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे और बात अब मौसम की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के 3 सिस्टम एक्टिव है। ट्रफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक्टिव होने से बारिश का दौर यहां लगातार जारी है। सुबह से भोपाल में बारिश हो रही है जिससे मौसम सुहाना हो गया है। तो वहीं इंदौर में मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। इससे पहले शनिवार को करीब 2.5 इंच बारिश हुई थी। वहीं मुरैना में चंबल नदी के किनारे बसे 40 से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। 400 की आबादी वाले ग्राम कंसाना में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। गांव में कीचड़ की भरमार है जिस कारण लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। इसके अलावा खरगोन में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से बड़वाह नगर के मुख्य मार्गों पर पानी भर गया है। सरकारी कर्मचारियों की एरिएशन कॉलोनी में भी पूरी तरह जलमग्न हो गई है। तो बारिश का कहर पूरे देश में, प्रदेश में दिखने लगा है। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल हैं। 20 राज्य हैं जहां ये अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश इसमें हो सकती है। उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, बिहार में अलर्ट जारी किया गया है और यूपी के 17 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं।
यूपी में 97 गांव का संपर्क टूट गया है। गंगा, सरयू समेत कई नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिहार में 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में पिछले 48 घंटे में आकाशीय बिजली से 25 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 24 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। तो अगले कुछ दिन तक लगातार भारी बारिश के आसार हैं और इनमें कई सारे राज्य शामिल हैं। सतर्कता लोगों को बरतने के लिए कहा गया, खासतौर पर जल स्रोतों के बहुत नजदीक न जाने की ताकीद दी गई। ओडिशा के पुरी में आज गुंडीचा मंदिर से बहुड़ा यात्रा शुरू हो गई। यात्रा के दौरान महाप्रभु बलभद्र और सुभद्रा के रथ गुंडीचा से जगन्नाथ मंदिर तक वापस आएंगे। गुंडीचा में भगवान की मौसी का घर है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से दशमी तिथि तक भगवान यहीं ठहरते हैं। भगवान की मौसी के घर से वापसी की यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। बता दें कि हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा एक दिन की होती है, लेकिन इस बार ये 2 दिन की थी और इससे पहले 1971 में यह यात्रा 2 दिन की थी। तिथियां घटने की वजह से ऐसा हुआ था। फोटो और सेल्फी की दीवानगी किस हद तक लोगों को भारी पड़ जाती है, ये हमने कई बार देखा है। सेल्फी और फोटो के चक्कर में लोग आए दिन जान गंवा देते हैं। राजस्थान के पाली जिले से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां रेलवे ट्रैक पर फोटो शूट कराते समय कपल की जान पर बनाई। दरअसल एक पुल के ऊपर बने रेलवे ट्रैक पर पति पत्नी का शूट चल रहा था और तभी ट्रैक पर ट्रेन आ गई और कपल ने जान बचाने के लिए 90 फीट गहरी खाई में छलांग लगा दी। ये पूरी घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला का इलाज जोधपुर के अस्पताल में चल रहा है, तो वहीं पति को पाली के ही एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो वहीं गुजरात के आणंद जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सड़क किनारे खड़ी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे यह हादसा हुआ। अहमदाबाद और वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से है, जहां ट्रेन ने 2 कार को टक्कर मार दी। रेलवे फाटक के पास कार को टक्कर मारी गई। हादसे का वीडियो सामने आया है। राहत की बात है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। और इस वक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का एक अहम पड़ाव जारी है। आपको रायपुर लिए चल रहे हैं। आप देखें, भगवान जगन्नाथ अपने निवास लौटने वाले हैं। गुंडीचा यात्रा, गुंडीचा से अपने घर की तरफ वापसी करने वाले, मौसी के घर से अपने निज स्थान, निवास स्थान तक भगवान की वापसी है और इसी का क्रम राजधानी रायपुर में भी दिख रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस यात्रा का हिस्सा होंगे। अब की बार जैसा हम आपको कुछ देर पहले बता ही रहे थे कि रथ यात्रा 2 दिवसीय है। तकरीबन 70 वर्षों के बाद में इस तरीके का संयोग बना है तिथियां घटने से। तो मौसी के घर से अपने निवास स्थान लौट रहे हैं प्रभु। मौसी के यहाँ इतने दिनों तक निवास किया और इसके बाद अब वापसी हो रही है। बहुड़ा यात्रा इसका नाम दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिस्सा बनना, इसका इंतजार वर्ष भर श्रद्धालु करते हैं। रायपुर में भी यही क्रम दिख रहा है, ये रस्म निभाई जा रही है। तो भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा और इसमें बहुड़ा यात्रा, इसको आप देख रहे हैं। अपने निवास स्थान पर भगवान जगन्नाथ लौट रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। स्टार भी, हमारे सहयोगी भी नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में हम उनसे जुड़ेंगे और तैयारियों के बारे में जरूर पूछेंगे। साथ में आप रायपुर उत्तर से विधायक, उन्हें भी देख रहे हैं। स्टार हमारे साथ में जुड़ गए। स्टार, आप रथ यात्रा में शामिल दिखाई पड़ रहे हैं। बताएं इस वक्त
क्या हो रहा है, कौन सी रस्म निभाई जा रही है, कौन कौन शामिल है? देखिए ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। मौसी के घर से अपने निवास पे लौट रहे हैं। देखेंगे ये मौसी के घर से उनका रथ यहाँ पर आ रहा है और इसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। पुरंदर मिश्रा जी मौजूद हैं। बताइए ये क्या थोड़ा सी क्या रिवाज है, कितने दिन बाद मौसी के यहाँ से लौट रहे हैं, थोड़ा बताइए किस प्रकार का माहौल है? आषाढ़ शुक्ल तृतीया के दिन भगवान अपने मौसी के घर गुंडीचा रानी के घर रथ यात्रा में गए थे। आज 9 दिन के बाद उनके धाम में वापस आ रहे हैं। भक्त प्रसन्नचित हैं। बारिश हुई है, ये शुभ संकेत है। छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होगी और किसान खुशहाल होंगे। मैं सभी भक्तों को धन्यवाद करता हूँ। भगवान का दर्शन करें, पुण्य का लाभ लें और भगवान को निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बारिश करें, किसानों को सुसमृद्धि। देखिए अपनी मौसी के घर से लौट रहे हैं और रथ में देखेंगे कि यहाँ पे जो जगन्नाथ के अनुयायी हैं, धर्म प्रेमी है, वो रथ को खींच रहे हैं। और आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इसके अलावा कुछ देर बाद विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी भी यहाँ पहुँचेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर है। दोनों पूजा अर्चना करने के बाद भगवान को, जगन्नाथ को, उनकी बहन को और उनके भाई को उनके जो गर्भगृह है जहाँ पर भगवान का निवास स्थान है वहाँ पर विराजित करेंगे। और भक्तों में देखिए उत्साह बहुत ज़्यादा है। 14 दिन तक जो ऐसी मान्यता रहती है कि भगवान जगन्नाथ हैं, बीमार पड़ते हैं और वो अपनी मौसी के घर पे रहते हैं और वहाँ से स्वस्थ होने के बाद 14 दिन बाद आज वो वापस अपने निवास पर लौटते हैं। और यहाँ पर वो तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लोग हैं, धर्म के प्रेमी हैं, बंधु हैं, वो रथ को खींच रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि रथ यात्रा को लेकर, जिसे बाहुड़ा कहते हैं, बाहुड़ा यात्रा को लेकर भी जबरदस्त उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। यहाँ तो स्टार कितना वक्त अभी लग सकता है मंदिर तक वापसी में, क्योंकि जहां तक हम देख पा रहे हैं वहां तक श्रद्धालु हैं। ये तकरीबन कितना लंबा होगा यात्रा का क्रम और किस तरह के आयोजन होने हैं? आज मंदिर परिसर में भी क्या कुछ और आयोजन होंगे? देखिए रथ जो है मंदिर के ठीक सामने पहुंच गया है। तीनों रथ को एक साथ यहाँ पर लाया जाएगा एक एक करके। उसके बाद तुरंत जो भक्त हैं यहाँ पर वो भगवान को, जगन्नाथ को मंदिर के अंदर उनके गर्भगृह में लेके जाएंगे जो भगवान का निवास स्थान रहता है। और जिस हिसाब से समय की बात करें तो चूंकि बरसात हुई थी और थोड़ा सी इसलिए यहाँ पर दिक्कत हुई, लेकिन बरसात को शुभ संकेत माना जाता है। तो आधी घंटे से 1 घंटे के बीच ये समय लगेगा और भगवान को उनके गर्भगृह पे, यहाँ पे उनको निवास स्थान में ले जाएंगे। तीनों रथ को जिस तरीके से आप देखे होंगे 14 दिन पहले हमने दिखाया था रथ यात्रा के समय जब, तो यहीं पे भगवान एक साथ तीनों आते हैं। उसके बाद उनकी रथ यात्रा मौसी के यहाँ जाती है और अभी मौसी से ठीक उसी तरीके से चलिए, तो गर्भगृह में अपने घर में वापसी हो रही है भगवान जगन्नाथ की और इसका उत्साह देखते ही बन रहा है। स्टार, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इन तस्वीरों के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, कई सारी गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्ष अब एक के बाद एक प्रदर्शन कर रहा है। भोपाल से तस्वीर देखें, एनएसयूआई ने बड़ा प्रदर्शन किया, सीएम हाउस घेराव का प्रयास किया, पुलिस ने उनको रास्ते में रोका, कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का और अश्रु गैस का इस्तेमाल किया। रेड क्रॉस अस्पताल के पास पुलिस ने रोक दिया, कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े। नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, अग्निवीर, छात्र संघ चुनाव, इन सारे मुद्दों पर प्रदर्शन था। पीसीसी दफ्तर से सीएम हाउस तक ये एनएसयूआई कार्यकर्ता जा रहे थे, जबकि विरोध में निकले कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने भी प्रबंध किए। आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तितर बितर कर दिया कुछ ही देर में सभी कार्यकर्ताओं को। बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां मलेरिया से 2 छात्रों की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्यामयारी जायसवाल, पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा और स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने बीजापुर पहुंचकर जायजा लिया। जिला चिकित्सालय में मलेरिया पीड़ित छात्रों से मुलाकात कर छात्रों का हालचाल जाना। वहीं सभी छात्रों को सप्ताह के भीतर मेडिकेटेड मच्छरदानी भिजवाने और जिला चिकित्सालय को बेहतर बनाने की बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। अभी इस विषय में हम लोग बैठक लेंगे और बैठक में उनके मौत का कारण और किस प्रकार से उनको
ट्रीटमेंट दिया गया। सारी बातों का भी चर्चा होगा। कई चीज़ यहाँ आवश्यकता है उसको मांग भी की है। डायलिसिस यूनिट और बढ़ाने की बात है। कैजुअलिटी वार्ड और आईसीयू बेड की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में निवेशकों के साथ हुई चर्चा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1222 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है और इसके तहत 70 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। उद्योगपति अनिल अंबानी ने निवेश के लिए कहा है। महिंद्रा बांधवगढ़ उमरिया में निवेश के इच्छुक हैं। जीआईएस में 1500 निवेशकों की भागीदारी होगी। 2025 निवेश वर्ष के नाते से हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा एक काम या प्लान किया हुआ है। इसी प्रकार से रीवा और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूँगा। हमने सबका स्वागत किया, सबको। तो इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे कोंडा गांव से, जहां पुलिस ने नक्सलियों की फैक्ट्री ध्वस्त की है। नक्सलियों ने जंगल में बम बनाने का कारखाना बनाया था और मौके से भारी मात्रा में बम बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। तो वहीं केशकाल में ईरा गांव के जंगल और काकेर सीमा पर सर्चिंग जारी है। इस दौरान पुलिस को देखकर नक्सली भाग गए। पुलिस ने गश्त के दौरान टिफिन बम भी बरामद किया। जबकि सुकमा के किस्टाराम इलाके में नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त किया गया। सुकमा पुलिस और डीआरजी के जवानों ने यह कार्रवाई की है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। पहली तस्वीर खंडवा से, साले ने जीजा की हत्या कर दी। दिन दहाड़े चाकू से हमला कर हत्या कर दी। जीजा की दूसरी शादी से साला नाराज था और बिना तलाक लिए दूसरी शादी जीजा ने की, जिससे नाराज था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मोगढ़ थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो वहीं कटनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर सरसवाही नर्सरी में चौकीदार की लाश मिली है। अर्धनग्न अवस्था में ये लाश मिली। पैर और पीठ में चोट के निशान पाए गए हैं और इसी वजह से परिजनों ने हत्या की आशंका इस मामले में जताई है। एनकेजे थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। भिंड की तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई है। रंजिश के चलते युवक की हत्या का आरोप है। हत्या के बाद कार से बाइक को टक्कर मारने का भी आरोप लगाया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच अब शुरू कर दी है। भरौली क्षेत्र के लक्ष्मणपुरा इलाके की घटना है। वो आखिरी तस्वीर बालोद से, जहां किले वाली माता मंदिर के पीछे युवक की लाश मिली। जली हुई हालत में ये लाश मिली है। महामाया थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। मनेंद्रगढ़ में देखें आप, युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई। 10 से अधिक युवकों ने अटैक किया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले विवाद की स्थिति बनी थी युवक की। आमा खेरवा इलाके में बिजली ऑफिस के पास घटना घटी। तो आज टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन आगे है आपके हमारे सरोकारों से जुड़ी हमारी खास मुहिम सरोकार। देखना मत भूलिए। अब से कुछ ही देर बाद फिलहाल हम 5 को इजाजत दीजिए। नमस्कार।